14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 1 नवंबर 1947 को गिलगित बिल्तिस्तान आजाद हुआ। उन्होंने अपनी आजादी को पाकिस्तान की आजादी के साथ शरीक किया और आजादी जैसी कीमती नेमत को पाकिस्तान पर भरोसा करते हुए, पाकिस्तान पर यकीन करते हुए, उसको अपना वतन समझते हुए उसके साथ अपनी आजादी को शरीक किया। कि ख्वातीन व हज़रात, आजादी से बड़ी नेमत क्या होगी कि आजादी खुदा का सबसे बड़ा एहसान और इंसानियत की सबसे बड़ी शान है। अपनी आजादी की ख्वाहिश और तमन्ना रखना, अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करना, अपनी आजादी को हासिल करना, अपनी आजादी की हिफाजत करना और दूसरों की आजादी का एहतराम करना खुदा के नजदीक सबसे बड़ी इबादत और इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत। गुलामी इंसान को गुलाम बनाने की साजिश या कोशिश, या इंसान को गुलाम बनाना या गुलामी कबूल करना कायनात का सबसे बड़ा गुनाह और इंसानियत की सबसे बड़ी तौहीद है। इसीलिए शिर्क जो है वो गुलामी के ऐलान और इनकार का है। ख्वातीन हज़रात, कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दरअसल ये आज़ादी का मतलब है कि आज़ादी ला इलाहा इल्लल्लाह से पता लगता है कि अल्लाह ही हमारा खालिक है और इसके अलावा कोई इंसान, कोई मखलूक एक इंसान का मालिक नहीं हो सकता। और आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें आज़ादी नसीब, या हम ये कहें कि हम बड़े खुश नसीब थे कि हमें आज़ादी मिली। कि जो आज़ादी हमें मिली थी, क्या वो उसी तरह हमें मैसर है कि जिसका ख्वाब हमारे आबा और अजदाद ने देखा कि आज पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी को हासिल होने वाली आज़ादी, क्या यही इकबाल का ख्वाब है? क्या यही कायदे आज़म का विजन है? बहरहाल पाकिस्तान में आज 4 नहीं 5 सूबे हैं। ये बात हम सबको भी याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान की मीडिया को भी याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान की तमाम मशीनरी को भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में आज 4 नहीं 5 सूबे हैं। और जिसमें पाकिस्तान के साथ अपनी आज़ादी इसी यकीन के साथ अपनी आज़ादी को पाकिस्तान की आज़ादी के साथ शामिल किया था, शेयर किया था। यह आज़ादी, उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है? आज़ादी कोई नारा नहीं है। आज़ादी एक ऐसा एहसास है कि एक शख्स के अगर रूह तक वो आज़ादी, खुद वो अपनी रूह तक उस आज़ादी को महसूस न करे तो फिर आज़ादी अधूरी है, आज़ादी का मकसद अधूरा है। क्या आज पाकिस्तान में कानून, आइन, इंसाफ हर पाकिस्तानी के लिए एक ही जैसा है, चाहे वो कमजोर हो चाहे ताकतवर हो? ऐसा अगर नहीं है तो शायद हमारी आज़ादी अभी अधूरी है। वक्त ज़्यादा हो गया, इस मौजू पर बहुत तवील गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन ख्वातीन हज़रात, आज हमारा पाकिस्तान जिन हालात में जकड़ा हुआ है, अभी खालिद बिल्ती भाई जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो तालिबानाइजेशन हो रही है, उस पे जिस तरह हमें पाकिस्तानी की हैसियत से बोलना और खड़ा होना चाहिए था, उसका वक्त हमने शायद निकाल दिया है। आज मैं इस मुल्क अमेरिका में रहने में इसीलिए मजबूर हूँ कि आज से 11-12 साल पहले, 9/11 से भी 1 साल पहले मैंने ये कहा था कि तालिबान की अगर हम पैटर्नाइजेशन कर रहे हैं, अगर उनको हम पाल रहे हैं, तो यकीन कीजिए हम अपनी आस्तीनों में सांप पाल रहे हैं। और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान बड़े नाराज हुए ये बात सुनकर। और ये बात हमें अब भी याद रखनी चाहिए कि हमने अपने असल दुश्मनों को नहीं पहचाना तो हम बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं। आज बात हो रही थी
MQM की मैं आज एक MQM के साथी और रहनुमा की हैसियत से नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आइए हम ये देखें कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये नहीं है कि हम पाकिस्तान एक बड़ी तब्दीली की तरफ जाए। हाँ, पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान में जागीरदाराना निज़ाम भी है और ये हो ही नहीं सकता कि जागीरदाराना निज़ाम भी हो और जमहूरियत भी हो। ये हो ही नहीं सकता कि जागीरदाराना निज़ाम भी हो और इंसाफ भी हो। ये हो ही नहीं सकता कि जागीरदाराना निज़ाम भी हो और इल्म भी हो, क्योंकि जागीरदाराना निज़ाम जबर, नाइंसाफी, अदम मसावत और जहालत की कुफरियत से पलता है। और अगर हम चाहते हैं, हाँ, इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान के मसले का असल और मुकम्मल हल जमहूरियत में, लेकिन असल जमहूरियत में एक फंक्शनल, ओरिजिनल, जेन्युइन, पार्टिसिपेटरी जमहूरियत जिसमें अवाम शरीक, अवाम का काम सिर्फ वोट डालना ना हो बल्कि वोट डालने से लेकर और हुकूमत चलाने में तक में पाकिस्तान की अवाम शामिल हो। आज एक तरफ 18 करोड़ अवाम है और दूसरी तरफ 18,000 खवास है जिन्होंने हमारी तकदीर का फैसला करते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ जाके वोट डालना है, उसके बाद सारी हुक्मरानी उनके हाथ में। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप आइंदा इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले MQM का साथ दीजिए। हमें एक दूसरे का और अपना साथ देना चाहिए। हमें अगर असल और जेन्युइन जमहूरियत चाहिए, जेन्युइन जमहूरियत उसी में है कि जमहूरियत है क्या कि अवाम के मसाइल का इदराक रखने वाले असेंबलियों में जाए। और हमारी असेंबलियों में वो जाते हैं जिनका अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक गरीब आदमी की नुमाइंदगी असेंबलियों में उसी को करना चाहिए जिसमें भूख देखी हो, गुर्बत देखी हो, जो लाइनों में लगा हो, जिसको पानी पीने का पानी मीलों दूर से लाया हो, उसने जद्दोजहद की हो, फिर उसने तालीम हासिल की हो। लेकिन हमारे मुल्क में चंद खानदान है जिनकी हुक्मरानी है। आइए, पाकिस्तान में आज मायूसी के अंधेरे में चंद उम्मीद की रोशन किरणें हैं। इनमें से एक ये कि पाकिस्तान में 25 साल से कम उम्र नौजवानों की अक्सरियत